Hello cadets, जय हिंद टू एवरीवन, यूर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉस ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम लोग इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट का वन शॉट लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक ही वीडियो में जितने भी इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, उसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। इस टॉपिक से 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन बी एंड सी सर्टिफिकेट में पूछता है। सो चलिए पहले हम लोग देखते हैं ना इस टॉपिक से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यह है इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप देख सकते हो। सबसे पहला है 5.56 mm इंसास राइफल से क्वेश्चन आएगा, 7.62 mm SLR से, थर्ड में LMG से, 4 ग्रेनेड से क्वेश्चन पूछता, फिफ्थ मोटार, 6 इन्फेंट्री सपोर्ट वेपन एंड इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछता है 7 नंबर बटालियन सपोर्ट वेपन एंड फुल फॉर्म। ये 8 को टॉपिक है जिससे से 20 से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन बी और सी सर्टिफिकेट में इस टॉपिक से आते हैं। सो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का। क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैलिबर ऑफ 7.62 mm राइफल SLR। ठीक है, जो राइफल है 7.62 mm SLR का कैलिबर कितना होता है? 7.62 सेंटीमीटर या 7.62 mm या 7.63 mm या 5.56 mm। सो जब भी कैलिवर आपको निकालने बोले ना, तो आपको क्या करना है, जो भी गन दिया रहे उसके आगे में एक नंबर लिखा रहता है। ठीक है, SLR होगा तो 7.62 mm, इंसास होगा तो 5.56 mm, फिर जो रहेगा वही उसका आंसर है। तो 1 नंबर का आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 7.62 mm कैलिबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR। ठीक है, जो SLR वेपन है उसका इफेक्टिव रेंज कितना है? 500 यार्ड, 300 यार्ड या 275 यार्ड या डी नन ऑफ द अबव। बताइए कारगर रेंज कितना है SLR का? और देखिए ऑप्शन सब देखिए सब यार्ड्स में दिया हुआ है, यार्ड्स में। ठीक है, बताइए दो का राइट आंसर क्या होगा? इसमें बहुत जन गलती आंसर दे सकते हैं। सो इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 300 यार्ड। अगर यार्ड में पूछे तो 300 यार्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 नंबर। बताइए इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR। सेम क्वेश्चन है बट ऑप्शन देखिए, सेकंड नंबर में सारे यार्ड्स में था, अब थर्ड नंबर में सारे मीटर में है। 500 मीटर, 600 मीटर, 300 मीटर, ये 275 मीटर। जो इफेक्टिव रेंज ऑफ SLR है, SLR का प्रभावी रेंज मीटर में कितना होता बताइए? अगर आपको यार्ड्स में ऑप्शन रहेगा तो आपको 300 यार्ड सही करना है, और अगर मीटर में रहे तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 275 मीटर। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर यार्ड्स में पूछे तो 300 और अगर मीटर में पूछे तो 275, ये बस SLR में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर, हाउ मेनी राउंड्स लोडेड इन राइफल 7.62 mm SLR। जो SLR का मैगजीन है उसमें हम लोग कितनी राउंड लोड करते हैं, यानी कि कितनी गोलियां भर सकते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हो यस ऑप्शन है 16, 20, 30 या डी 28। कितने राउंड हम लोग भर सकते हैं? हाउ मेनी राउंड्स आर लोडेड इन राइफल 7.62 mm SLR। ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 28। सो बताइए 4 का राइट आंसर क्या होगा? सो 4 नंबर का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 20। हम लोग SLR का मैगजीन में 20 गोलियां भरते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर। ये क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, 7.62 mm SLR विथ फुल्ली लोडेड मैगजीन। जो पूरी तरह से लोड मैगजीन है उसका वजन कितना होता है SLR में? जब मीन्स SLR का वेट बोला है जब मैगजीन लगा हुआ हो। ठीक है, 2.5 kg, 4.4 kg, 5.1 kg या 5 kg। वेट ऑफ SLR विथ फुल्ली लोडेड मैगजीन, मैगजीन में 20 गोलियां हैं और वो गन में लगा हुआ, तो आप बताइए आपका SLR का कितना वेट है?
सो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5.1 kg। ठीक है, विद अ मैगजीन के साथ रहे तो 5.1 kg। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्या, वेट ऑफ 7.62 mm SLR विदाउट मैगजीन। मीन सपोज अभी मैगजीन लगा हुआ नहीं है, आपने मैगजीन खोल दिया, अब आपका SLR का वेट कितना होगा बताइए। 2.5 kg या 4.4 kg या 5.1 kg या डी नंबर 5 kg। सो सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4.4 kg। विदाउट मैगजीन 4.4 kg और विद मैगजीन 5.1 kg। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेवन नंबर, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन 7.62 SLR। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपका प्रैक्टिकल में भी पूछेगा, एंड प्लस आपका ये बार बार ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया है। नंबर ऑफ ग्रुप्स इन 7.62 SLR। सो 7.62 SLR में ग्रुप्स की संख्या कितना, 5, 6, 4 या 3। बताइए नंबर ऑफ ग्रुप्स इन 7.62 SLR। सो आप लोग बोलोगे सर व्हाट इज ग्रुप्स, आप ग्रुप्स क्या होता। आपने एसएलआर वेपन देखा होगा। सो एसएलआर वेपन का जो बैरल रहता, बैरल के एकदम जो आगे में रहता है ना, वहाँ पर देखिए 6 को खांचा बना हुआ रहता है। ठीक है, 6 को खांचा रहता है, एकदम जो टॉप में रहेगा ना आगे, वहाँ पर 6 इस तरह का बना रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो इसका राइट आंसर है बी, 6। 6 है, 6 ग्रुप्स होते हैं 7.62 SLR में। 8 नंबर, what is a muzzle velocity, let me zoom first। muzzle velocity of 7.62 mm SLR। जो 7.62 mm SLR वेपन है उसका muzzle velocity कितना है, 2500 फीट पर सेकंड, 2700 फीट पर सेकंड या 2400 फीट पर सेकंड या 1030 फीट पर सेकंड। जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं ना, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये सब को अगर याद कर लोगे ना, तो आपको बी एंड सी सर्टिफिकेट में डेफिनेटली सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं इस टॉपिक से। ठीक है, और इस तरह का हम लोग हर एक टॉपिक का करने वाले हैं। मजल वेलोसिटी ऑफ 7.62 SLR कितना होता है। सो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2700 फीट पर सेकेंड इज अ मजल वेलोसिटी ऑफ SLR। 9 नंबर क्या है, व्हाट इज अ मजल वेलोसिटी ऑफ 7.62 SLR इन मीटर पर सेकेंड। चलिए, जो पहला वाला क्वेश्चन था वो फीट पर सेकंड में था। अब अगर SLR का ही मजल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में पूछे तो क्या होगा आंसर। ये सी सर्टिफिकेट में मीटर पर सेकंड में पूछता, बी में फीट में ही मैक्सिमम टाइम पूछा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछ सकता, आपको भी याद करना। 900 मीटर पर सेकंड, या बी 823 मीटर पर सेकंड, या 1010 मीटर पर सेकंड, या डी नन ऑफ दिस। सो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 823 मीटर पर सेकंड SLR का मजल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। 10 नंबर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ 7.62 SLR। जो SLR की लंबाई कितना होता है, 40 इंच, 45 इंच, 43 इंच या 44 mm। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 7.62 SLR। SLR का वेट कितना होता है, 7.62 SLR 40 इंच, 45 इंच, 43 इंच, डी 44 mm। सो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 45 इंच। SLR का जो वेट होता है वो 45 इंच होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। व्हाट इज द रैपिड रेट ऑफ फायर ऑफ 7.62 mm SLR। ये जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, आपको लगेगा कि सर ये तो वेपन ट्रेनिंग है। यस, इन्फेंट्री वेपन और वेपन ट्रेनिंग सेम ही है। ठीक है, वेपन ट्रेनिंग में हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, वेपन ट्रेनिंग के बारे में, वेपन के बारे में भी, प्लस वेपन को कैसे चलाना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। और इन्फेंट्री वेपन में बस हम लोग वेपन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे SLR हो गया, आपका हो गया इंसास, ठीक है, ग्रेनेड, मोटार, ये सब के बारे में ही बस पढ़ते हैं। ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में भी पूछता कि रैपिड रेट ऑफ फायर कितना होता है SLR से, 60 राउंड पर मिनट, 90 राउंड पर मिनट या 150 राउंड पर मिनट, या डी नन ऑफ दिस। रैपिड रेट ऑफ फायर, SLR का रैपिड रेट ऑफ फायर कितना होता है, ऑप्शन ए 60 राउंड पर मिनट। ठीक है, मतलब 1 मिनट में आप 60 गोली मार सकते हो रैपिड रेट ऑफ फायर से। और अगर नॉर्मल पूछे तो 1 मिनट में 20 गोली। 12 नंबर,
व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ 7.62 SLR? SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ लाइंग राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडिंग रेंज, या डी सेल्फ लोड राइफल। ठीक है। सो 12 का राइट आंसर क्या होगा? SLR का फुल फॉर्म तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। ऑप्शन बी सेल्फ लोडिंग राइफल। यहाँ कभी कभार ना अगर ऑप्शन पे लिखा रहे 1A1, तो आपको ये ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना है, यानी कि सेल्फ लोडिंग राइफल 1A1 ये भी लिखा रहता है कहीं 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 पर। ठीक है। तो आपको अगर पूछे SLR का पूरा नाम क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि सेल्फ लोडिंग राइफल 1A1। ठीक है। अगर आप 1A1 ऑप्शन में नहीं है, ओनली सेल्फ लोडिंग राइफल है, तो भी सही होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13 नंबर। फुल फॉर्म ऑफ इंसास राइफल। जो इंसास राइफल है उसका पूरा नाम क्या है? इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, या इंडियन स्मार्ट आर्म सिस्टम, या सी इंडियन स्मॉल एम सिस्टम, या डी नन ऑफ दिस। सो इंसास वेपन आप लोग सब ने तो यूज़ किया होगा। यूज़ मतलब इंसास वेपन से तो हम लोग को फायरिंग करने मिलता नहीं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम .22 से मिलता है। एंड अगर आप आई थिंक TSC कैम्प करोगे और अगर RDC कैम्प, देन आई थिंक आपको इंसास से फायरिंग करने का मौका मिलता है। TSC में मिल सकता है आपको इंसास से फायरिंग करने का, वेपन ट्रेनिंग से आप जाओगे तो। बताइए इंसास का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम या इंडियन स्मार्ट आर्म सिस्टम? सो राइट आंसर है 13 का ऑप्शन ए, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। अभी हम लोग इंसास के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्या है? What is a caliber of in 5.56 mm इंसास? जस्ट सेम कैलिबर क्या पूछे तो क्या करना है, जो भी वेपन है उसके आगे वाला ही राइट आंसर होगा। तो 14 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 5.56 mm। आपको ऑप्शन भी से ध्यान से देखना, कहीं सेंटीमीटर भी लिखा रह सकता है, तो 5.56 mm। नेक्स्ट 15 नंबर क्या है? इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास। जो इंसास वेपन है उसका प्रभावी रेंज, कारगर रेंज कितना होता है? 300 मीटर, 400 मीटर, या सी 500 मीटर, या डी नन ऑफ दिस। सो बताइए, हमने अभी जस्ट देखा जो 7.62 mm SLR है उसका इफेक्टिव रेंज कितना था? अगर यार्ड में पूछे तो 300 यार्ड, मीटर में तो 275 मीटर। तो 15 नंबर इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास कितना है? 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, डी नन ऑफ दिस। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 400 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। ये सब प्रीवियस ईयर में है, ये 15 नंबर प्रीवियस ईयर में भी पूछा। व्हाट इज अ मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 5.56 mm इंसास? इंसास की जो मैगजीन क्षमता बताइए। 30 गोली भरते हैं या फिर 25 गोली, सॉरी 20, 28 या 16? जो इंसास का मैगजीन कैपेसिटी कितना है? तो आपको याद रखना है जो SLR है और इंसास दोनों का मैगजीन कैपेसिटी सेम है। सेम है मतलब ऑप्शन बी 20 राउंड भरते हैं हम लोग। ठीक है। इंसास में भी। नेक्स्ट 17 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ द फुल्ली लोडेड 5.56 mm इंसास? जो फुल्ली लोडेड 5.56 mm इंसास राइफल है उसका वेट कितना होगा? फुल्ली लोडेड मतलब मैगजीन के साथ। 4.1 kg, 4.4 kg, 4.3 kg, या डी 3.6 kg? बताइए फुल्ली लोडेड 5.56 mm इंसास का वेट कितना है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4.3 kg। क्लियर हो गया। इंसास का वेट, इंसास कंपेरेटिवली SLR से हल्का होता है। 18 नंबर क्या है? वेट ऑफ 5.56 mm विथ इंसास। ठीक है। अगर 5.56 mm लिखा रहे ना तो आपको समझ जाना है इंसास के बारे में ही बात करना है। ठीक है। आपको 5.56 mm इंसास का वेट बताना विदाउट मैगजीन। 4.1 kg, 4.4 kg, 4.3 kg, या डी 3.6 kg? सो इसका ना कुछ आप अगर हिंदी बुक है आपके पास NCC का तो उसमें दिया है 3.6 kg राइट आंसर। आपके पास अगर इंग्लिश बुक है तो उसमें दिया हुआ है 4 kg। क्लियर हो गया। और आप गूगल करके देखोगे तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 4 kg। ठीक है।
तो आपको अगर ऑप्शन में 3.6 केजी दिखे, 4 केजी ना दिखे, तो आपको 3.6 को टिक करना है। अगर जहाँ तक मेरी बात है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो इसका राइट आंसर मैं तो 4 केजी को ही मानूंगा, ठीक है। अब बुक में भी देखिए, प्रीवियस ईयर में भी 4 केजी है, प्लस आई थिंक आप अगर गूगल करोगे तो भी आपको 4 केजी मिलता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर 3.6 भी हो सकता है। क्लियर है? फॉर वेट ऑफ 5.56 mm इंसास विदाउट मैगजीन। नेक्स्ट नंबर, मजल वेलोसिटी ऑफ 5.56 mm इंसास। जो इंसास है उसका मजल वेलोसिटी कितना है? 900 मीटर पर सेकंड, या बी 823 मीटर पर सेकंड, या सी 1110 मीटर पर सेकंड, या डी नन ऑफ दिस। मजल वेलोसिटी ऑफ 5.56 mm इंसास। सो राइट आंसर है 19 का ए, 900 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एसएलआर का कितना था? 823 मीटर पर सेकंड, मीटर में। लेंथ ऑफ इंसास राइफल विदाउट बैनॉट, मीन्स विदाउट बैनॉट। बैनॉट का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो गन के ऊपर में चाकू लगाया हुआ रहता है, नाइफ जिसको बोलते हो, उसको अगर वो लगाए हैं तो इंसास का वेट, लंबाई कितना होगा बताइए? 960 मिलीमीटर, या 1110, या 1130 मिलीमीटर। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1110 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ इंसास राइफल विथ बैनॉट। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी मोड ऑफ फायर इन 5.56 mm इंसास। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, आप उसमें एक मैसेज कर सकते हो, आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। 5.56 mm इंसास राइफल में कितने फायर मोड होते हैं? जो राइफल है 5.56 mm इंसास, उसमें हम लोग कितने तरीके से फायरिंग कर सकते हैं इंसास राइफल से? 2 तरीके से, 3 तरीके से, या 1 तरीके से, या डी नन ऑफ दिस। आई होप आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया। हाउ मेनी मोड ऑफ फायर मीन्स कितने तरीके से फायर कर सकते हैं। आपने अगर इंसास राइफल को देखा होगा वेपन ट्रेनिंग में, तो आपको बताया होगा कि इंसास राइफल से हम लोग 2 तरीके से बस फायरिंग कर सकते हैं। एक तो होता है सिंगल शॉट, यानी कि एक बार अगर ट्रिगर दबाओगे तो एक गोली, और अगर और एक होता है TRB, जिसमें होता है कि एक बुलेट, एक ट्रिगर में 3 गोलियां निकलेगी। क्लियर हो गया? यह इंसास राइफल की खासियत बोल सकते हो, और SLR से बेटर है इस वजह से भी कि SLR में एक बार में एक ही गोली निकलेगा। वहीं अगर आपके पास इंसास वेपन है तो आप 2 तरीके से फायर कर सकते हो, एक बार तो सिंगल शॉट से और एक बार TRB से। ये बेनिफिट होगा आपके पास इंसास राइफल का। 22 नंबर, व्हाट इज़ अ नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 5.56 mm इंसास। जो इंसास है उसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना है? 30 राउंड्स पर मिनट, 20 राउंड्स पर मिनट, या 60 राउंड पर मिनट, या 90 राउंड्स पर मिनट। सो 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 60 राउंड पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में आप 60 राउंड मार सकते हो विथ 5.56 mm इंसास, और नॉर्मल रेट ऑफ फायर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th नंबर, व्हाट इज अ टीआरबी ऑफ टीआरबी रेट ऑफ फायर ऑफ 5.56 mm इंसास। यानी कि टीआरबी का फुल फॉर्म भी पूछता है कि ट्रिपल राउंड ब्रस्ट में कितने, उसका क्या रेट ऑफ फायर होता है इंसास राइफल में? 60 राउंड पर मिनट, 90 राउंड पर मिनट, या 150 राउंड पर मिनट, या 800 से 650 राउंड पर मिनट। सो 23 का राइट आंसर है वो है बी, और 90 राउंड्स पर मिनट, ठीक है। टीआरबी में हम लोग 90 गोलियां मार सकते हैं 1 मिनट में, और अगर नॉर्मल रेट हुआ तो 60 राउंड। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि टीआरबी रेट ऑफ फायर क्या होता है इंसास में, टीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सिर्फ मेरे से भी पूछा गया था प्रैक्टिकल में, ठीक है। द कैलिबर ऑफ 7.62 mm LMG, LMG के बारे में भी देखते हैं। LMG का कैलिबर क्या, वही कैलिबर मतलब जो आगे में लिखा हुआ नंबर है, यानी कि 7.62 mm। क्लियर हो गया? नेक्स्ट 25 नंबर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ मैगजीन ऑफ LMG। LMG की मैगजीन क्षमता क्या है? 20 गोली, 28 गोली, 30, या डी नन ऑफ दिस।
LMG में हम लोग कितना गोलियां भरते हैं या फिर टोटल कितना भर सकते हैं, मैगजीन कैपेसिटी पूछा। 20, 28, सी नंबर 30 या डी नन ऑफ दिस। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 30। आप लोग बोल सकते हो 28 क्यों नहीं, 28 हम लोग भरते हैं, ठीक है। 30 हम लोग भर सकते हैं, गोली 30 हम लोग भर सकते हैं LMG में, बट हम लोग जो वेपन को अच्छे से चलाने के लिए 28 गोलियां ही भरते हैं। क्लियर हो गया। सो इसका आंसर अगर पूछे कैपेसिटी ऑफ मैगजीन तो आपको ऑलवेज लिखना है 30। क्लियर हो गया। 6 नंबर, क्या नंबर ऑफ राउंड टू बी फिल्ड इन LMG। बताइए LMG में हम लोग कितने राउंड लोड किए जाते हैं, ठीक है। जो LMG वेपन है उसमें कितने राउंड लोड किया जाता है, 20, 28, सी 30 या डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा 28। अगर कैपेसिटी ऑफ मैगजीन पूछे तो 30 होगा, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ मैगजीन 30, और अगर कितने राउंड लोड्स किए जाते हैं तो 28। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर, रेंज ऑफ ड्यूटी ऑफ LMG। जो LMG का रेंज कितना है वो पूछा है ऑन ड्यूटी। सो LMG का रेंज 300 यार्ड, 400 यार्ड, 500 यार्ड, डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, LMG का रेंज होता है 500 यार्ड तक, ठीक है। इसको और एक क्वेश्चन से भी पूछ सकता है कि रेंज ऑफ LMG विथ बाइपर्ड। अगर बाइपर्ड भी दे लिखा रहे ना तो सेम आंसर होगा 500 यार्ड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ LMG। जो LMG के सामान्य फायरिंग दर क्या है, 28 राउंड पर मिनट, 30 राउंड पर मिनट, या 84 राउंड पर मिनट, या 11 राउंड पर मिनट। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका जब अगर इंसास और SLR का और नॉर्मल रेट ऑफ फायर पूछता तो LMG का भी मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा है। नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ LMG के सामान्य फायरिंग दर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 28 राउंड पर मिनट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29 नंबर, रैपिड रेट ऑफ फायर। LMG का रैपिड रेट ऑफ फायर कितना है, 28 राउंड पर मिनट, 30 राउंड, या 84 राउंड, या डी 11 राउंड्स पर मिनट। सो LMG का रैपिड रेट ऑफ फायर है आपका 84 राउंड पर मिनट, ठीक है। मतलब 1 मिनट में आप 3 मैगजीन आप खाली कर सकते हो अगर आपके पास LMG है। और अगर आप रैपिड रेट में फायर कर रहे हो तो 3 मैगजीन 1 मिनट में, क्योंकि एक मैगजीन में 28 गोली होता है, और 28 इंटू 3 84, ठीक है। 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, वॉच टाइप ऑफ फायरिंग डन बाई LMG। हम लोग LMG से किस प्रकार का फायरिंग किया जाता है, सिंगल शॉट, TRB, या सी ऑटोमेटिक, या डी ANC। बताइए। जो इंसास था उसमें हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक तो सिंगल शॉट और एक TRB। अब LMG से हम लोग कितने तरीके से फायरिंग कर सकते हैं, तो LMG का राइट आंसर है ऑप्शन डी A एंड C, सिंगल शॉट भी और एक होता ऑटोमेटिक। इसी वजह से 3 मैगजीन खाली होता है 1 मिनट में, ठीक है, LMG में। 31 नंबर, विच वेपन इज यूज फॉर CQB। यानी कि CQB का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्या था CQB, क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए कौन सा हथियार उपयोग किया जाता है, इंसास को, SLR को, LMG को, या स्टेन मशीन कार्बाइन, या स्टेन गन। बताइए 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लोज रेंज के लिए अगर एनिमी सामने है तो हम लोग किस तरह के गन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाथ में जो रहेगा वही यूज़ करेंगे, बट प्रैक्टिकली वो होगा कि हाथ में जो रहेगा। बट जो बेटर गन क्या है क्लोज रेंज के लिए, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेन मशीन कार्बाइन, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ मैगजीन ऑफ स्टेन गन। स्टेन गन की मैगजीन क्षमता कितनी है, 20 राउंड, 30 राउंड, 28 राउंड, या डी नन ऑफ दिस। कैपेसिटी ऑफ स्टेन गन, सो राइट आंसर है ऑप्शन बी 30 राउंड्स पर मिनट, मीन्स 30 राउंड्स, ठीक है, पर मिनट नहीं। आप बोल सकते हो स्टेन गन का जो मैगजीन होता है उसमें 30 राउंड भर सकते हैं, और स्टेन गन एक क्लोज रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। 33 नंबर क्या है बताइए, मैक्सिमम रेंज। अब आप सोचोगे तो इसका रेंज कितना होगा अगर ये क्लोज रेंज में यूज़ होता, 200 यार्ड तक, 100 यार्ड तक, 250 यार्ड, या डी नन ऑफ दिस। क्लोज रेंज में अगर हमको 300 यार्ड तक मारना है तो आपके लिए है ना SLR। 300 से ज़्यादा अगर इफेक्टिव पहुंचाना है तो आपका इंसास हो गया, 500 मीटर में आपका LMG हो गया।
सो मैक्सिमम रेंज ऑफ स्टेन गन का मैक्सिमम रेंज क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी 100 यार्ड तक मारता है, ठीक है, क्लोज रेंज में। 34 नंबर क्या है? वेट ऑफ स्टेन गन, जो स्टेन गन है उसका वेट कितना है? 6 पाउंड, 6.5 पाउंड, या 5 पाउंड, या 5.5 पाउंड? वेट ऑफ स्टेन गन क्या है? 6। राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.5 पाउंड्स। ये सबको आप याद कर लीजिए। आप इस लेक्चर को अगर एक बार पूरा देखोगे ना, आप स्पीड बढ़ा के देखिए तो भी हो जाएगा। आपको बस क्वेश्चन को सुनना है और आंसर को देखना। सो देन इट विल लाइक एन प्रिंट इन योर माइंड। और आप चाहें तो आप लिख भी सकते हो, आपके ऊपर है, बट ऑब्जेक्टिव है, अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हो। व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ 0.22 इंच मोटार? 0.22 इंच मोटार की अधिकतम रेंज कितना है? 500 यार्ड, 525 यार्ड, सी 700 यार्ड, या डी 600 यार्ड? बताइए। 0.22 इंच मोटार को जो हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, मीन्स अब कंधे में रख के, वो है 0.22 इंच मोटार। उसका रेंज कितना तक है? सो 35 का राइट आंसर है आपका है 525 यार्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ फायरिंग, यानी कि नहीं, रेट ऑफ फायरिंग ऑफ 0.22, सॉरी, जो 36 नंबर है, रेट ऑफ फायरिंग मीन्स 0.22 इंच 0.22 इंच मोटार राइफल है, उसका फायरिंग दर क्या है? मतलब 1 मिनट में कितना वो बम्स छोड़ सकता है? 3 से 5 बम्स, 3 से 4, या 2 से 3, या डी नन ऑफ दिस? तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 to 4 लाइक एन बम्स पर मिनट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं 37 नंबर, किलिंग रेंज ऑफ हैंड ग्रेनेड। जो हैंड ग्रेनेड है उसका किलिंग रेंज कितना होता? आपने वेपर मूवी में देखा होगा या रियलिटी में आई डोंट थिंक आपने देखा होगा। तो आप बताइए हैंड ग्रेनेड का किलिंग रेंज कितना होता? मान लीजिए यहाँ पर अगर हैंड ग्रेनेड गिर रहा तो कितने दूरी तक इफेक्ट करेगा? 8 यार्ड तक, 9 यार्ड, या 10 यार्ड, डी नन ऑफ दिस? सो राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 यार्ड्स। ठीक है, अगर यहाँ पर लाइक एन ग्रेनेड गिरा तो वो अपने आसपास का जो 9 यार्ड का डायमीटर है उसमें इफेक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर, हाउ मैनी टाइम्स हैंड ग्रेनेड टेक फॉर एक्सप्लोजन? एक हैंड ग्रेनेड को फटने में कितना समय लगता है? 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, डी नन ऑफ दिस? आप हैंड ग्रेनेड का पिन निकालते ही तुरंत तो नहीं फट जाता ना, उसको फेंकते हो फिर कुछ समय बाद फटता है, तो कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड, 3 सेकंड, या सी 4 सेकंड? सो राइट आंसर है 4 सेकंड, ऑप्शन सी। एक हैंड ग्रेनेड को फटने में 4 सेकंड लगता है। 39 नंबर, हाउ मेनी टाइम्स अ राइफल ग्रेनेड टेक फॉर एक्सप्लोजन? हम लोग, आपने देखा होगा मूवी में कि राइफल से भी हम लोग ग्रेनेड थ्रो करते हैं, उससे क्या होता है कि रेंज बढ़ जाता है। राइफल से अगर हम लोग ग्रेनेड थ्रो करेंगे, इंसास राइफल से भी हम लोग थ्रो कर सकते हैं ग्रेनेड, उससे हम लोग राइफल जो ग्रेनेड हो गया उसका रेंज बढ़ जाता है। बस 5 सेकंड लगता है, 6 सेकंड, या 7 सेकंड, डी या 10 सेकंड? सो 39 का राइट आंसर है वह है 7 सेकंड। जो राइफल से हम लोग ग्रेनेड छोड़ते हैं उसको 7 सेकंड लगता है फटने में, और हैंड ग्रेनेड 4 सेकंड। 40 नंबर बताइए, कैलिबर ऑफ रॉकेट लॉन्चर। जो रॉकेट लॉन्चर होता है उसका कैलिबर क्या है? 84 mm, या 7.62 mm, 20 mm, या 120 mm? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि 84 mm। क्लियर हो गया? नेक्स्ट 41 नंबर, व्हाट इज वेट ऑफ, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, वेट ऑफ मोटार नहीं है ये, वेट ऑफ एलएमजी रखा लिखा हुआ। ठीक है, वेट ऑफ एलएमजी। आप बताइए वेट ऑफ एलएमजी। एलएमजी को वेट पूछा बाइपर्ड के साथ, 8 kg, 9.2 kg, या सी 9.3 kg, या डी 9.4 kg? वेट ऑफ एलएमजी, एलएमजी लाइट मशीन गन। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछता। सो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 9.3 kg। इससे एक क्वेश्चन पूछता वेट का 9.3 kg। ठीक है। नेक्स्ट होता है व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm एलएमजी विथ ट्राइपॉड? हमने बाइबर्ड के साथ सीखा कितना होता है 500 यार्ड, ट्राइपॉड के साथ कितना होगा? 500 यार्ड, 500 यार्ड से ज़्यादा होगा, 1000 यार्ड, 700 यार्ड, डी नन ऑफ दिस? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
1000 यार्ड 500 यार्ड बढ़ जाता है जब आप ट्राइपॉड यूज़ करते हो, आगे में स्टैंड रहता है, ठीक है, जिसे सपोर्ट लेके आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। व्हाट इज़ द कैलिबर ऑफ रॉकेट लॉन्चर? जो रॉकेट लॉन्चर है उसका कैलिबर कितना होता है? 84 mm रॉकेट लॉन्चर का कैलिबर क्या है? 84 mm या 51 mm या सी 50 mm? डी नन ऑफ दिस। हमने जस्ट अभी अभी देखा कैलिबर ऑफ रॉकेट लॉन्चर इज 84 mm। नेक्स्ट 44 नंबर। वेट ऑफ 84 mm RL, जो 84 mm रॉकेट लॉन्चर है उसका वेट कितना होता है? 16.1 kg, 15.1 kg, 16 kg या 17 kg? सो ये क्वेश्चन सी सर्टिफिकेट में पूछा, राइट आंसर है 16.1 kg। नेक्स्ट 44 नंबर, 44 हो गया। 45 नंबर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एम्यूनेशन कैन बी फायर्ड बाय 84 mm RL? जो 84 mm रॉकेट लॉन्चर है उससे हम लोग कितने तरीके से एम्यूनेशन फायर कर सकते हैं? 5, 6, 4 या 3? सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 तरीके से एम्यूनेशन हम लोग फायर कर सकते हैं 84 mm RL से। नेक्स्ट है 45 हो गया। 46 नंबर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एम्यूनेशन कैन बी फायर्ड बाय 81 mm RL? जो 84 mm RL दिख रहा है, 81 mm RL, ये सब क्या है आप तुम बोलोगे? ये है बटालियन सपोर्ट वेपन, एक बटालियन में रहता है। सो एक हम लोग 81 mm RL से कितनी तरह के एम्यूनेशन फायर करते हैं? 3, 4 या सी 5? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। और 84 रहेगा तो 6, 81 है तो 3। नेक्स्ट 47 नंबर। व्हाट इज द नो नो 7.62 mm LMG is opened in days major parts? 7.62 mm LMG को प्रमुख कितने भागों में खोला जाता है? 4, 5, 3 या डी 2? बताइए LMG is opened in how many parts? सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 5। LMG को हम लोग टोटल 5 भागों में खोल सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है था 48 नंबर। फुल फॉर्म ऑफ CQB। CQB का पूरा नाम क्या है? क्लोज क्वार्टर बैटल, क्लोज क्विक बैटल, क्लोज क्वार्टर बैरल या डी नन ऑफ दिस? सो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लोज क्वार्टर बैटल। ठीक है, और CQB का हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? क्लोज रेंज के लिए। 59 यानी कि 49 को नंबर क्वेश्चन है हमारा। फुल फॉर्म ऑफ BSW, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सी सर्टिफिकेट का। BSW का पूरा नाम बताइए। बटालियन सपोर्ट वेपन, बटालियन सर्विस वेपन, सी बैरल सेफ्टी वेपन या डी नन ऑफ दिस? सो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बटालियन सपोर्ट वेपन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। फुल फॉर्म ऑफ ATGM। ATGM का पूरा नाम? ऑप्शन है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, या बी ऑटोमेटिक टैंक गाइडेड मिसाइल, या सी ऑटो टावर गाइड मिसाइल, डी नन ऑफ दिस? सो 50 का राइट आंसर है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, मीन्स ATGM का यूज़ करते हैं हम लोग टैंक को मारने के लिए। क्लियर हो गया? 51 नंबर। फुल फॉर्म ऑफ AGL। AGL का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, या एंटी ग्रेनेड लॉन्चर, सी एंटी गन लॉन्चर या डी नन ऑफ दिस? AGL का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। ये सब AGL ATGM आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 52 नंबर। हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? फुल फॉर्म ऑफ MMG। बताइए MMG का पूरा नाम क्या होता है? मीडियम मशीन गन, या मीडियम मेन गन, या मीन मशीन गन, डी नन ऑफ दिस? सो MMG का फुल फॉर्म होता है मीडियम मशीन गन, और LMG का होता है लाइट मशीन गन। ये जो 52 क्वेश्चन हमने किया, इससे एक भी क्वेश्चन आपके B और C सर्टिफिकेट में बाहर से नहीं आएंगे। अगर आपको इन सब का PDF चाहिए, अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हो, तो आप अगर आपको क्वेश्चन लिखने का मन नहीं है तो आप PDF भी ले सकते हो। तो जस्ट आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, आप उसमें टेक्स्ट कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जय हिंद टू एवरीवन। और भी इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहें। और लाइक एंड आपको अगर ये सब लाइव करना है, आपको अगर आंसर पता है पहले से, तो आप लाइव में आके आंसर भी दे सकते हो। सो हम लोग लाइव भी करते हैं, आप लाइव के सेक्शन में जाके देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।